रात का समय था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र की ऊंची लहरें किसी गुस्से में चीख रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और समुद्र आपस में युद्ध कर रहे हों। उसी तूफानी रात में एक छोटी सी लकड़ी की नाव पलट चुकी थी। पानी में डूबते उतराते दो लोग अपनी आखिरी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक 21 साल का लड़का जेम्स और उसके साथ 21 साल की लड़की सोफिया। दोनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि क्या आज उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले 380 दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। 380 दिन एक सुनसान द्वीप पर, बिना बिजली, बिना फोन, बिना किसी इंसान के, और कई दिनों तक बिना खाने के। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, बल्कि इंसानी दिमाग, डर, प्यार, उम्मीद और टूटने की सीमा की कहानी थी। जेम्स का जन्म एक छोटे कोस्टल टाउन में हुआ था। बचपन से ही उसे समुद्र से लगाव था। जब बाकी बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, जेम्स समुद्र किनारे शेल्स कलेक्ट करता, मैप्स पढ़ता और एक्सप्लोरर्स की किताबें पढ़ता था। एडवेंचर उसके खून में था। लेकिन वो सिर्फ ड्रीमर नहीं था, प्रैक्टिकल भी था। उसने बचपन से नेविगेशन, फिशिंग और बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सीखी थी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही स्किल्स एक दिन उसकी जिंदगी बचाने वाली हैं। दूसरी तरफ सोफिया थी, जो जेम्स से बिल्कुल अलग थी। उसे नेचर पसंद थी, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उसे कैंपिंग पसंद थी, लेकिन डेंजरस एडवेंचर नहीं। सोफिया फोटोग्राफी की स्टूडेंट थी। जेम्स और सोफिया की मुलाकात कॉलेज ट्रिप के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। जेम्स इंपल्सिव और रिस्क लेने वाला था, जबकि सोफिया हर चीज प्लान करके चलती थी। लेकिन शायद यही ऑपोजिट पर्सनालिटीज उन्हें करीब ले आईं। धीरे धीरे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों यंग थे, ड्रीम्स बड़े थे, और दुनिया को एक्सप्लोर करने की हंगर उससे भी बड़ी थी। एक दिन जेम्स ने सोफिया से कहा कि वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां लोग शायद ही जाते हों, ऐसी जगह जहां सिविलाइजेशन की आवाज तक ना हो। सोफिया पहले हंस पड़ी, क्योंकि उसे लगा जेम्स मजाक कर रहा है। लेकिन जेम्स सीरियस था। उसने पैसिफिक ओशन के बीच एक रिमोट आइलैंड का मैप निकाला। इतना आइसोलेटेड आइलैंड कि वहां रेगुलर ट्रांसपोर्ट तक नहीं जाता था। कभी कभी फिशरमैन रूट में वहां रुकते थे। जेम्स का प्लान सिंपल था। दोनों कुछ हफ्तों के लिए वहां जाएंगे, एडवेंचर करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, नेचर डॉक्यूमेंट करेंगे और वापस लौट आएंगे। एक रोमांटिक एडवेंचर। शुरुआत में सोफिया ने साफ मना कर दिया। उसे रिमोट आइलैंड्स का आइडिया रिस्की लगा। लेकिन जेम्स ने उसे कन्विंस कर लिया। उसने वेदर रिपोर्ट्स चेक किए, बोट अरेंज की और इमरजेंसी सप्लाईज पैक की। वाटर प्यूरिफायर, फिशिंग हुक्स, मेडिकल किट, ड्राई फूड, कंपास, फ्लेयर गन और सैटेलाइट रेडियो तक रखा गया। सब कुछ प्लान्ड लग रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर उन्हीं प्लान्स को सबसे पहले तोड़ती है जिन्हें हम सबसे सिक्योर मानते हैं। यात्रा वाले दिन मौसम शानदार था। नीला आसमान, काम ओशन और धीमी हवा। बोट में दोनों एक्साइटेड थे। सोफिया लगातार फोटोज ले रही थी और जेम्स रूट चेक कर रहा था। दोनों को लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल ट्रिप बनने वाला है। लगभग 11 घंटे बाद उन्हें दूर आइलैंड दिखाई दिया। छोटा सा हरा पैच, चारों तरफ एंडलेस ब्लू वाटर। आइलैंड बेहद खूबसूरत था। व्हाइट सैंड, डेंस ट्रीज, फ्रेश वाटर स्ट्रीम जैसी पतली धारा, और सबसे खास, वहां कोई नहीं था, सिर्फ जेम्स और सोफिया। ऐसी अमेजिंग सर्वाइवल और मिस्ट्री स्टोरीज के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। पहले 2 दिन किसी सपने जैसे थे। उन्होंने टेम्पररी शेल्टर बनाया, फोटोज लिए, स्विमिंग की, कोकोनट्स कलेक्ट किए और फायर बनाई। सोफिया ने डायरी लिखनी शुरू की। उसने लिखा कि ये जगह अनरियल लगती है, जैसे भी किसी मूवी में हो। तीसरे दिन मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान ग्रे हो गया और हवा भारी महसूस होने लगी। जेम्स ने होराइजन देखा और उसे कुछ ठीक नहीं लगा। समुद्र की भाषा वो समझता था और उसे वार्निंग मिल चुकी थी। उसने तुरंत सोफिया से कहा कि उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो। हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। लहरें बोट को पटक रही थीं। आखिरकार इंजन स्टार्ट हुआ और बोट आगे बढ़ी, लेकिन समुद्र अब उनके कंट्रोल में नहीं था। हर वेव उन्हें पीछे धकेल रही थी। बारिश शुरू हो गई थी, थंडर, लाइटनिंग और केओस। तभी एक विशाल लहर आई, इतनी बड़ी कि बोट पूरी तरह हवा में उठी और पलट गई। रेडियो गॉन, फूड गॉन, वाटर गॉन, डायरेक्शन गॉन। बस जेम्स, सोफिया और मौत जितना विशाल समुद्र। किसी तरह दोनों बोट के टूटे हिस्से पकड़कर तैरते रहे, कई घंटे, शायद पूरी रात। जेम्स उसे बार बार कह रहा था कि बस थोड़ा और, लेकिन वो थोड़ा और कितना था किसी को नहीं पता था। सुबह की पहली रोशनी में जेम्स ने दूर कुछ देखा। लैंड, एक छोटा डार्क शेप, आइलैंड। दोनों ने आखिरी एनर्जी लगाई और उसकी तरफ तैरते रहे। घंटों बाद वे किनारे तक पहुंचे और रेत पर गिर पड़ी, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, लेकिन जिंदा।
जब जेम्स ने आसपास देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये उनका ओरिजिनल आइलैंड नहीं था, ये कोई दूसरा आइलैंड था, ज्यादा आइसोलेटेड, ज्यादा डेंस और ज्यादा डेंजरस। यहां फ्रेश वाटर साफ दिखाई नहीं दे रही। सोफिया ने कांपती आवाज में पूछा कि अब क्या करेंगे। जेम्स के पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक टूटा हुआ नाइफ, कुछ भीगी हुई रोप्स, आधा डैमेज्ड लाइटर और वही कपड़े बचे थे जो उन्होंने पहने हुए थे। दोनों आइलैंड के अंदर गए, घंटों चलते रहे। ह्यूमिडिटी अनबेरेबल थी, इंसेक्ट्स लगातार काट रहे थे। सोफिया की हालत बिगड़ रही थी। तभी उन्हें दूर पानी की आवाज सुनाई दी, एक छोटा फ्रेश वाटर सोर्स, कमजोर स्ट्रीम। रात आई और पहली रात ने उन्हें रियलिटी समझा दी। जंगल की आवाजें टेरिफाइंग। सोफिया सो नहीं पाई। उसने जेम्स से पूछा कि अगर कोई उन्हें ढूंढने ही ना आए तो क्या होगा। जेम्स चुप रहा, क्योंकि यही सवाल उसके दिमाग में भी था। अगली सुबह जेम्स शोरलाइन इंस्पेक्ट कर रहा था। तभी उसे बीच पर एक पुराना रस्टेड मेटल कंटेनर मिला। उसके पास मानव फुटप्रिंट्स जैसे कुछ निशान भी थे। जेम्स फ्रीज हो गया। क्या इस आइलैंड पर कोई है या कभी था? और जेम्स ने यह बात सोफिया को नहीं बताई, क्योंकि वो पहले से ही पैनिक में थी। लेकिन उसी रात जब दोनों शेल्टर में बैठे थे, उन्हें दूर जंगल में लाइट दिखाई दी, एक हल्की सी रोशनी। सोफिया ने तुरंत जेम्स का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने भी देखा। जेम्स ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों कुछ सेकंड तक बिना बोले बैठे रहे। अभी उन्हें साफ सुनाई दिया किसी के चलने की आवाज, सूखे पत्तों पर धीरे धीरे पड़ते कदम। उनके शेल्टर के बाहर कोई था। क्या इस सुनसान आइलैंड पर कोई और भी मौजूद था? अगर हां, तो वो दोस्त था या खतरा? और क्या जेम्स और सोफिया सच में अकेले नहीं थे? जारी रहेगा एपिसोड 2 में।